अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज मोहम्मद नईम ताहिर। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में कि एक बिजनेस किस तरह रन कर सकता है, एक बिजनेसमैन किस तरह अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है। तो सबसे पहले उसके लिए जानना जरूरी है कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस होता है एनी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्या मकसद होता है इसका? नफा कमाना। कि बिजनेस को किस तरीके से रन किया जा सकता है। तो अगर हमने कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए जो पहली चीज है हमारे पास वो है स्ट्रॉन्ग आइडिया। कि आपके पास एक ऐसा आइडिया हो, ऐसा मुनफरिद आइडिया हो जो कि मार्केट में चीजें अवेलेबल ना हो। उसमें आपने ये देखना है क्या आपके पास ऐसा आइडिया है जिससे जो है वो कस्टमर खुश हो सकते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। अगर तो आपका आइडिया स्ट्रॉन्ग है, अगर तो आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो लोग लाइक करते हैं, तो आपका बिजनेस जो है वो कामयाब हो सकता है। जबकि जो दूसरी चीज है, आपने स्ट्रॉन्ग आइडिया के साथ आपने प्लस हार्ड वर्किंग भी करनी है। जब तक आप किसी बिजनेस में, किसी भी काम में आप हार्ड वर्क नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। हार्ड वर्किंग के साथ साथ आपने पेशेंस रखनी है, क्योंकि कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक ही दम कारोबार जो है वो रन नहीं करता। आपने स्टेबिलिटी रखनी है, आपने मेहनत करते रहना है, तो इंशाल्लाह एक दिन जो है वो आपका बिजनेस कामयाब हो सकता है। अब जो बिजनेस है, अगर हमने उसको कामयाब करना है तो हम कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। उन स्ट्रेटजीज को जहन में रखते हुए मैं मेहनत करता हूं और देन जो है मैं अपने बिजनेस को कामयाब करवा सकता हूं। अब वो स्ट्रेटजीज क्या हैं? स्ट्रेटजीज से करने से पहले सबसे पहले मैं करता हूं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है कि एक पलड़े में मैं अपने बिजनेस को रखता हूं और दूसरे पलड़े में मैं अपना स्वॉट एनालिसिस रखता हूं। यानी कि मैं अपनी जो है वो स्ट्रेंथ देखना चाहता हूं, अपनी वीकनेसेस देखना चाहता हूं, अपनी अपॉर्चुनिटी देखना चाहता हूं, अपने थ्रेट देखना चाहता हूं। अब पढ़ते हैं ये स्ट्रेंथ होती क्या है। स्ट्रेंथ है आपकी कस्टमर, कि आपके कस्टमर कौन लोग हैं, किस एज के कस्टमर हैं। अगर तो आपके कस्टमर ऐसे हैं जो आपकी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, तो आपकी ये स्ट्रेंथ बन जाती है, आपकी ये खूबी बन जाती है। क्योंकि अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे आप कोई शूज ऐसा बनाते हैं कि लोग सिर्फ आपका ही शूज परचेज करें, वो किसी और का शूज परचेज ना करें, तो वो आपकी जो है वो स्ट्रेंथ बन जाती है। दूसरे नंबर पर जो है वो आपकी वीकनेसेस हैं। वीकनेसेस क्या होती हैं कि आपका जो स्टाफ है, आपका जो होलसेलर है, आपका जो रिटेलर है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ नॉलेज है, उस प्रोडक्ट के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो आपकी वीकनेसेस बन जाती है जो कि आपके बिजनेस को फ्लॉप कर सकती है। जबकि जो तीसरी चीज है वो है अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस मुल्तान में रन कर रहा है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको बहावलपुर में भी शुरू कर सकते हैं, आप उसको लाहौर में भी शुरू कर सकते हैं, आप उसको कराची में भी शुरू कर सकते हैं। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप किस तरह बिजनेस को यहां से उठाकर वहां पर ले जाएंगे। अब उसके बाद जो फोर्थ चीज है वो है आपका थ्रेट। अब थ्रेट क्या होता है? थ्रेट होता है आपके कंपेटिटर, कि आपके जो कंपेटिटर हैं क्या वो ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आपकी प्रोडक्ट है। आपकी जो प्रोडक्ट है वो उनसे मुनफरिद होनी चाहिए। अगर तो आपकी प्रोडक्ट उनसे मुनफरिद है, आपके रीजनेबल प्राइस है, आपकी क्वालिटी अच्छी है, तो लोग आपकी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, ना कि वो दूसरों की प्रोडक्ट परचेज करें। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया स्वॉट एनालिसिस। दूसरे नंबर पे जिसकी आप बात करते हैं वो है टारगेट मार्केटिंग। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप उसका एक विजन सेट करते हैं। विजन क्या होता है? विजन ये होता है कि मैं ये आज 2023 है, मैं ये देखना चाहता हूं कि 2025 में मैं किस जगह पर होऊंगा, मेरा बिजनेस कहां पर होगा। तो उसके लिए मैं कुछ गोल्स सेट करता हूं, उसके लिए कुछ मैं ऑब्जेक्टिव्स बनाता हूं।
अब उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते करते मैं मिशन तैयार करता हूं। मिशन को जैसे मैं फुलफिल करता जाऊंगा, एक दिन मैं जो है वो अपने विजन तक पहुंच जाऊंगा और 2025 में जहां पर मैंने अपना एक टारगेट सेट किया था, मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। अब टारगेट मार्केटिंग क्या होती है? टारगेट मार्केटिंग के लिए सबसे पहले मैं 4 P's देखूंगा। 4 P's होते क्या हैं? 4 P's है कि आपने कोई कारोबार शुरू करना है, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो आप उसका 4 चीजों पे एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्या होगी, आपकी प्रोडक्ट के प्राइस क्या होंगे, आपकी प्रोडक्ट किस लोकेशन पर होगी, किस मार्केट में होगी, और चौथे नंबर पर आप उसकी एडवर्टाइज प्रमोशन कैसे करेंगे। आप अखबार के जरिए करेंगे या कि आप किसी को जो है वो एड चलाएंगे, या आप यूट्यूब पर करेंगे, या आप जो है वो बहुत सारे इसके जो है वो चैनल हो सकते हैं जिस पर आप इसकी प्रमोशन करते हैं। अब आपकी प्रोडक्ट क्या होती है? प्रोडक्ट जो आपने जो अशिया बनाई है, जो चीज बनाई है, जो आपने मार्केट में लॉन्च करनी है, अब वो आपकी प्रोडक्ट दूसरों से मुनफरिद होनी चाहिए। अगर तो आपकी राइट प्रोडक्ट है और राइट प्राइस है, उसकी प्राइस दूसरों की निस्बत कम है और उसकी जगह भी सही है, यानी कि अगर तो वो मोबाइल मार्केट है तो आपने मोबाइल मार्केट में ही मोबाइल सेल हो सकता है। अगर आप किसी दूसरी जगहों पर जाएंगे तो सेल वहां पर भी हो जाएगा, लेकिन आपके पास चॉइसेस कम होंगी। जब आपके पास चॉइसेस कम होती हैं तो आपकी वो प्राइस नहीं बनती जो आप उससे लेना चाहते हैं। तो 4th नंबर पे जो है वो प्रमोशन। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन है कि आपने लोगों को बताना है अपनी प्रोडक्ट के बारे में। जो इंसान अपनी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता ही नहीं सकता, लोगों को अवेयरनेस नहीं दे सकता, तो लोगों को तो नहीं पता कि आप किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, आप कौन सी प्रोडक्ट के मालिक हैं, आप कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर आज का पसंद आया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी हमारी वीडियो आएगी